फिर हम जनका नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे एंजन कॉल में बताता है कि उसे नो मैंस लैंड में एक लड़का मिला है जो कि एक गिवर्स है और उसने उसे अपने टीम में शामिल कर लिया है। ये लोग एक डॉक्टर के पास थे जो रूडो का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तो रूडो एंजन से कहता है, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी इस अजीब से गैंग में शामिल होऊंगा, बल्कि मुझे तो ऊपर जाके उन लोगों से अपना बदला लेना है। तभी वो डॉक्टर चिल्लाने लगता है, अरे बच्चे, तुम्हें उस नो मैंस लैंड में जाने को किसने कहा? अगर तुम थोड़ी देर और उस हवा में सांस लेते तो तुम मर जाते, और तो और फिर तुम किडनैप भी हो गए। तुम्हें तो इस भले आदमी का एहसान मानना चाहिए। और हाँ, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरत हूँ। ट्रीटमेंट के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ रूडो एंजन को थैंक्स बोलता है उसका इलाज करवाने के लिए और कहता है, मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे तो बस जानकारी चाहिए वापस ऊपर जाने की। तो एंजन उससे बोलता है, उन गुंडे को देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ के लोग स्पेयर को किस नजर से देखते हैं। तो सोचो, अगर वो लोग तुम्हारी असलियत को जान गए तो वो तुम्हारा क्या करेंगे? और तो और ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम्हें मुफ्त में जानकारी मिलेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो और मेरे साथ चलो। इसके बाद एंजन रूडो को बर्गर खिलाता है। रूडो वहाँ के लोगों को देख के सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि पिट में कचड़े के अलावा और भी कुछ होगा, पर लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। एंजन रूडो को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये जगह पे खाली कचड़े इकट्ठा नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ जज्बात भी जमा होती है जिन्हें एनिमा कहा जाता है, जो कि कभी कभी एनर्जी में बदल करके थ्रैश बीस्ट का रूप ले लेता है। पर आमतौर पर वो बीस्ट कचड़े में ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो शहर में भी घुस जाते हैं और तो और वो इंसान को देखते ही उन पे हमला कर देते हैं। और क्योंकि उनका कोर एनिमा से बना होता है, इसलिए मामूली वेपन का भी उन पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तुम्हारे ग्लव्स उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम बहुत समय तक अपने पास संभाल के रखते हैं, एनिमा उसमें आके बस जाती है, जिसे हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और एक थ्रैश बीस्ट के कोर के एनिमा को वाइटल इंस्ट्रूमेंट ही खत्म कर सकता है। पर अफसोस, ऐसा बहुत कम लोग हैं जो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की ताकत को बाहर निकाल पाते हैं, और हम ऐसे ही लोग को गिवर्स कहते हैं। रूडो सोचता है कि रेक्टो की बातें हमेशा से ही सही थी। एंजन उसे आगे बताता है कि हमारे पास थ्रैश बीस्ट को खत्म करने वाला एक गैंग है जिसका नाम क्लीनर है, पर लेकिन हमें अभी और गिवर्स की तलाश है। रूडो पूछता है, तो अगर मैं राजी हो गया तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? जिस पर एंजन बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता है कि ऊपर कैसे जाया जाता है। ये सुनते ही रूडो से भड़क जाता है और कहता है कि आखिर इतना देर से मुझे ज्ञान ही क्यों दे रहे थे जब तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो एंजन कहता है कि हमारे बॉस को काफी चीजों की जानकारी है, तो हो सकता है कि उन्हें जरूर कुछ पता होगा। अब रूडो उससे बॉस से मिलने की बात कहता है। इसके बाद एंजन रूडो को उसके ग्लव्स के बारे में पूछता है, तो रूडो कहता है कि हाँ, ये मेरे फादर ने दिया है और ये ग्लव्स ही उनकी अब आखिरी निशानी है। तो एंजन कहता है, अच्छा, तो इसीलिए तुम इसका इतने अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम्हारे ये ग्लव्स अच्छे हैं, इनमें जान है। तभी एंजन का फोन आने लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो एंजन का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए। तो एंजन उसे पैसे की पोटली देता है, जिससे रूडो भावुक हो जाता है। तो एंजन उसे बताता है कि मैंने ये पैसे तुम्हारे कपड़े बेच के पाए हैं और इन्हीं से ही तो मैंने तुम्हारा इलाज कराया, और ये जो बर्गर खा रहे हो इन्हीं पैसे से है। ये सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। एंजन कहता है कि वैसे भी उन कपड़ों में वो लोग तुम्हें पहचान जाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, और अब मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम यही मेरा इंतजार करना। रूडो सोचता है एक बार मुझे बस ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, फिर इन बेवकूफ से तो वो पीछा छुटा ही लेगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है और रूडो के पैसे वाली पोटली को उठाकर भागने लगती है। रूडो उसका पीछा करने लगता है और वहाँ रखी एक डंडे को उठाकर भागने लगता है और बिल्ली को पकड़ लेता है। तभी वहाँ जनका आ जाता है जो भड़का हुआ होता है और रूडो से अपना डंडा मांगता है। रूडो सोचता है कि ये इस मामले से डंडे के लिए इतना क्यों भड़क रहा है। तो जनका रूडो को धक्का मार के वो डंडा छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगी बैच देखकर समझ जाता है कि ये लड़का भी एंजन की तरह क्लीनर है और शायद ये डंडा इसका कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। जनका अब उस लाठी को घुमाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी का खजाना चुरा लोगे और ऐसे ही बचकर भाग जाओगे? तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे में कन्वर्ट कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है और कहता है कि अगर किसी का खजाना चुराओ तो उसे भुगतने के लिए भी तैयार रहो रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जनका कहता है कि एंजन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। मैं गुट्टे क्लीनर का मेंबर जनका हूँ और तुम्हारा नया ट्रेनर। कभी सोचा नहीं था कि इतनी मामूली बात भी मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेगी कि अगर जान प्यारी है तो किसी का भी सामान नहीं चुराना चाहिए। रूडो कहता है, मैं तो बस इसका इस्तेमाल करके उस चोर बिल्ली से अपने पैसे वापस ले रहा था। जनका कहता है, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। अब ये सुन के रूडो भड़क जाता है और
और उसे रेक्टो की बात याद आती है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उसे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि हाँ, मैंने इसका डंडा चुराया है, शायद इसीलिए ये नाराज हो गया है, और अगर कोई मेरे भी ग्लव्स ले लेता तो मैं भी ऐसा ही करता। रूडो अब जनका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि ये डंडा उसके लिए कितना खास है। ये सुनते ही जनका का गुस्सा तो एकदम से शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगता है। ये मेरा खजाना है ना, इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। अब ये देख के रूडो हैरान हो जाता है कि आखिरकार उसने पहली बार किसी सिचुएशन को बड़े आराम से संभाला है। वो सोचता है कैसे रेक्टो हमेशा सही कहते थे। जनका रूडो को उठाता है और पूछता है, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो उसे अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ। जनका बोलता है ये ग्लव्स तो कमाल के हैं। रूडो मन में सोचता है तो एकदम से अलग इंसान बन गया, और वो देखता है कि मुस्कुरा रहा है। उसे फिर से रेक्टो की बात याद आती है कि उसे भी थोड़ा स्माइल करना चाहिए। तो अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश करने लगता है, पर वो एकदम अजीब लग रहा होता है, जो देख के जनका भड़क जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रूडो कहता है कि मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जनका बोलता है कि इससे घटिया स्माइल मैंने आज तक नहीं देखी। रूडो सोचता है कि अब उसने क्या गलती कर दी, तो अब वह मुंह बंद करके स्माइल करता है। ये देखकर तो जनका और ज्यादा भड़क जाता है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जनका कहता है कि एंजन ने तुम्हें नेचुरल क्या कह दिया, तुम खुद को प्रो समझने लगे हो। हम हर दिन अपनी जान को जोखिम में डाल के उस फ्लैश बीस्ट का सामना करते हैं, और तुम तब तक मदद कर रहे हो जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हें चाहिए, और तो तुम सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हो। जरूर वो कोई गंदी चीज होगी। रूडो को उसका मकसद याद आता है जो रेक्टो के आखिरी शब्द थे, इस गंदी दुनिया को बदल दो। रूडो गुस्सों से कहते, क्या कहा, वो कोई गंदी चीज होगी? मैं अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझ गए? दोनों अब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। रूडो पास के डब्बे में से एक रॉड निकालकर उनमें एनर्जी भर देता है, जो देख के जनका हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लव्स हैं। जनका समझ जाता है कि रूडो के पास ऐसी पावर है जो किसी भी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल सकता है, और इसीलिए शायद इंजन ने रूडो को नेचुरल कहा था। लेकिन जनका फिर भी रूडो से लड़ना चाहता है। तभी जनका का डंडा रूडो के ऊपर गिरता है, तो रूडो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है आखिर इसने अपना डंडा ऊपर कब फेंका। जनका रूडो पे लगातार हमला करने लगता है, और रूडो बड़ी मुश्किल से जनका के गाल पर मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जनका नोटिस करता है कि उसके गाल पे कुछ लगा है, तो वो देखता है कि ये तो पॉटी है, यानी अब तक रूडो टॉयलेट प्लंजर से लड़ रहा था। रूडो पूछता है ये प्लंजर क्या होता है। जनका उसे बताता है, अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं। पर अभी भी रूडो को कुछ समझ नहीं आता और वो जनका पे उस प्लंजर से लगातार अटैक कर देता है। जनका खुद को बचाते वहाँ से भागने लगता है। रूडो सोचता है कि क्या हुआ, वो डर के भाग क्यों गया। अब रूडो पूरी तरह से जनका के पीछे पड़ जाता है और जनका भी काफी देर तक भागता रहता है, लेकिन रूडो जनका को पकड़ लेता है और उस पर प्लंजर की सारी पॉटी छिड़क देता है और उसे पूरा गंदा कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ इंजन आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों में दोस्ती हो गई क्या? तब उसे पता चलता है कि बात तो कुछ और ही है। वो जोर जोर से हंसने लगता है कि रूडो ने जनका को पॉटी के हमले से हरा दिया। अब बेचारा जनका अपना मुंह छिपाए बैठा था और रूडो को अभी समझ में आता है कि वो इतनी देर से पॉटी वाली चीजों से लड़ रहा था, और वो भी इतने चौड़ में। इंजन कहता है कि जनका एक अमीर बात की बिगड़ी औलाद है और तुमने उस पर पॉटी से वार किया, लेकिन जो भी हो ये जनका ही अब तुम्हारा ट्रेनर है। ये हमारा सबसे काबिल गिवर्स है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है और ये तुम्हें भी सिखाएगा। जनका ये सुन के हैरान हो जाता है कि इंजन उसे काबिल गिवर समझता है। तभी रूडो की नजर कार के पीछे जाती है और वो देखता है कि वहाँ एक लड़की लेटी हुई है, और हाँ, इस लड़की का नाम रियो है जो कि इन्हीं के ग्रुप्स की मेंबर है। रियो रूडो के बालों को छूने लगती है और पूछती है कि तुमने अपने बाल में डाई किए हैं क्या? रूडो नर्वस हो जाता है कि एक लड़की उसके बालों से खेल रही है। इंजन उन्हें बताता है कि अब वो क्लीनर हेडक्वार्टर जा रहे हैं, और फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ इंजन रूडो को रिसेप्शनिस्ट सैम्यू से मिलवाता है और बताता है कि जो भी हमें शामिल होता है सबसे पहले सैम्यू ही उसे चेक करती है। रूडो के पास जो मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सैम्यू अपनी चम्मच से ही मार देती है। सैम्यू कहती है कि इंजन ने उसे रूडो के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी वो रूडो की काबिलियत को देखना चाहती है। इंजन रूडो को बताता है कि सैम्यू का चश्मा ही उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी विजन को बढ़ाता है, और अगर ये ध्यान लगाए तो वो किसी भी इंसान के अंदर झांक सकती है। लेकिन जब सैम्यू रूडो के अंदर झांकती है तो वो कुछ नहीं देख पाती और पूरा शॉक हो जाती है।
और नर्वस होकर एंजन से कहती है कि रूडो का शरीर काफी स्ट्रांग है, इसलिए इसे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी और इसका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट पे काफी अच्छी पकड़ है, लेकिन ये अभी उस पावर को यूज करने के लिए थोड़ा कमजोर है। और भी कुछ होता है जो सैमी उसे नहीं बताती है और फिर वो रूडो से बोलती है कि तुम्हारे गर्दन में पॉटी लगी हुई है, जो सुन के एंजन जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा, इसीलिए इसके पास इतनी सारी मक्खियां उड़ रही थी। एंजन को शक हो जाता है कि कुछ तो है जो सैम्यू ने उसे नहीं बताया है। रास्ते में वो रूडो को बताता है कि उनके टीम में टोटल 100 मेंबर हैं, जिन्हें कॉम्बैट, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स डिपार्टमेंट में बांटा गया है। और क्योंकि हमें काम की वजह से बाहर रहना पड़ता है, तो हो सकता है कि हम सारे लोग से ना मिल पाए। वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे क्लीनर्स मौजूद हैं, तो वो तुरंत उस दरवाजे को बंद कर देता है और अगले ही पल वो दोनों बॉस के दरवाजे के पास खड़े होते हैं। रूडो एक्साइटेड होकर कमरे के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी एंजन उसे रोक देता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम सबसे पहले बॉस से ऊपर जाने का रास्ता पूछोगे। एक बात याद रखो, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, इसलिए तुम्हें उनसे पहले कहना होगा कि तुम उसके बदले में यहाँ काम करोगे। और हाँ, बॉस से उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में कभी मत पूछना, क्योंकि ये बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनकी पावर्स क्या है, लेकिन फिर भी हम अपने बॉस को मानते हैं और उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। रूडो अब दरवाजा खोलता है और देखता है अंदर कोई नहीं है। सैम्यू बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हैं और अब उन्हें आने में कुछ दिन लग जाएंगे। रूडो गुस्सा हो जाता है, तभी रियो वहाँ आ जाती है और रूडो को कहती है क्यों ना तुम हमारे साथ चलो और हमारे काम को देखो। और वैसे भी अब बॉस तो यहाँ है नहीं, तो तुम ऑफिशियली क्लीनर में तो शामिल हो नहीं सकते, तो इससे यही होगा कि तुम चलो और हमारे काम को देख लो। सैम्यू उन्हें बताती है कि उसे पॉलिटो जोन से खबर आई है कि कई सारे छोटे बीस्ट एक टाउन के बैरिकेड के बहुत नजदीक आ गए हैं और हमें उन्हें जाके खत्म करना होगा। रूडो पूछता है ये पॉल्यूटेड जोन क्या होता है, तो सैम्यू उसे बताती है कि यहाँ की सारी जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, दूसरा पॉल्यूटेड जोन जिसमें थ्रैश बीस्ट रहते हैं, और जिस लोकेशन में तुम मिले थे उसे नो मैंस लैंड कहते हैं। और अब तक हमें बस 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता चला है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं। वो इंजन से पूछती है कि आखिर वो वहाँ नो मैंस लैंड में करने क्या गया था। इंजन से बताता है कुछ नहीं, मैं तो बस पैर फैलाने गया था। तो कहती अच्छी किस्मत थी रूडो तुम्हारी जो तुम एंजन को मिल गए। इसके बाद रियो रूडो को अपने साथ मिशन पे ले जाती है और रूडो से मिशन को ध्यान से देखने के लिए कहती है। रूडो सोचता है कि जब वो स्पेयर पर था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ नीचे इतने सारे लोग रहते होंगे, और क्या वो ऊपर वालों को इस बारे में पता नहीं है, या पता है या फिर भी वो लोगों को और अपने कचड़े को यहाँ नीचे फेंकते हैं। तभी रूडो की नजर कचड़े पर जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कचड़ा नहीं बल्कि पूरा एक खजाना लगता है जिसे वो रिपेयर करके बेचना चाहता है। वो देखता है कि वहाँ और भी मेंबर है, तो वो रियो से उनके बारे में पूछता है, तो रियो उसे बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स। इनके पास हमारी तरह स्पेशल पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग काफी इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से एक आदमी रूडो हाथ मिलाने आता है और रूडो के हाथ को बहुत तेज से दबा देता है। इस आदमी का नाम ग्रिस है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि ये थ्रैश बीस्ट के सेल्स को आसानी से तोड़ सकता है। रूडो घबराता है कि शायद वो ये सब नहीं कर पाएगा। वो मिशन को अच्छे से स्टडी करने लगता है। तभी बैरिकेड्स की तरफ से बहुत सारे थ्रैश बीस्ट आने लगते हैं जो कि जानवर के शेप के होते हैं। इतने सारे बीस्ट को देख के रूडो डर जाता है, तो रियो से कहती है अरे टेंशन मत लो, ये वाले बीस्ट बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए ये बैरिकेड को नहीं तोड़ पाएंगे। वो जोर जोर से बैरिकेड पे हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाते। तो रूडो भी चैन की सांस लेता है, चलो अच्छा है, कम से कम ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है और ये बैरिकेड्स को भी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन तभी एक जायंट बीस्ट वहाँ आ जाता है और वो बैरिकेड्स को बुरी तरह से तोड़ने लगता है। रूडो रियो से कहता है अरे कुछ करो, वो बैरिकेड्स तोड़ देंगे। तो रियो कहती है कि टेंशन मत लो, ये बस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे और फिर हमें वापस जाकर तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी तो रखना है। रूडो को ये समझ में नहीं आता कि रियो इतना ज्यादा शांत कैसे है। रियो कहती है यहाँ अंडरग्राउंड में अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने ठंडे दिमाग से काम लो रूडो। अब रूडो को याद आता है कि हाँ, एंजन भी तो पूरे टाइम बिल्कुल शांत था और किसी चीज से नहीं डरा था। अब रूडो भी अपने आप को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करता है, पर तभी वो पावरफुल बीस्ट उस बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देख के रूडो डर जाता है, लेकिन वो फिर भी शांत रहने की कोशिश करता है। रियो कहती है ये वाला थोड़ा पागल बीस्ट है और उसने पहले कभी इतना स्ट्रॉन्ग बीस्ट नहीं देखा। वो अपनी जेब से कैंची निकाल लेती है और उसे आसमान में फेंक के उसका साइज बढ़ा कर लेती है और अपने पैरों से कैंची चला के सारे बीस्ट को काटने लगती है। ग्रिस रूडो को बताता है कि ये कैंची ही रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम उसने रेपोर रखा है, और रूडो को वार्न करता है कि भले ही वो मिशन देख रहा हो, लेकिन फिर भी उसे चौकन्ना रहना चाहिए। तभी एक बीस्ट पीछे से आके रूडो पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रिस उसे अपने पावर से रोक लेता है और उठा के रियो की तरफ फेंकता है, जिससे रियो उसे अपने कैंची से उसके 2 टुकड़े कर देती है और फिर वो सपोर्टर से बाकी बीस्ट को भी उसकी तरफ फेंकने
देखने के लिए कहती है। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसलिए वो थ्रैश बीस्ट को नहीं मार सकते, लेकिन उन्हें कमजोर कर सकते हैं, जिससे गिवर्स उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हैं। ऐसे करके रियो लगभग सारे बीस्ट को मार देती है और अब वो जायंट बीस्ट ही बस बचा हुआ था। सपोर्टर्स दूर से देखते हैं कि रियो जायंट बीस्ट से लड़ने लगी है, तो वो लोग दूसरे इलाके के छोटे बीस्ट से निपटने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ का एक बीस्ट जिंदा हो जाता है और उस सपोर्टर्स को नीचे गिरा देता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है और अपने आप से बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जो कि अब पिंजड़े में ट्रांसफर हो जाता है। रूडो को समझ नहीं आता है कि ये उसने कैसे किया। वो बीस्ट अपने दांतों से उस पिंजड़े को तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ रियो उस बीस्ट को भी खत्म कर देती है और रूडो की दरिया दिली की तारीफ करती है कि उसने किसी की जान बचाई है। ग्रिस रियो से पूछता है, क्या तुमने उस बड़े बीस्ट को मार दिया? तो रियो उसे बताती है उसने उसके 2 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन फिर भी वो अभी खत्म नहीं हो रहा है। ये बात बहुत अजीब थी कि बीस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी खत्म नहीं हो रहे थे, जबकि सारे बीस्ट तो उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के 2 टुकड़े करने पर ही खत्म हो जाते थे। रियो अब डिसाइड करती है कि वो उस बीस्ट को तब तक काटेगी जब तक वो हिलना बंद न कर दे। ग्रिस कहता है ये तो नया टाइप का बीस्ट है, तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है रिपोर्ट करने के लिए। रूडो पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो रियो से कुछ नहीं कहती और बीस्ट से लड़ने निकल जाती है और उसको सिर के सारे बाल को काटने लगती है। वो देखती है उसके अंदर कुछ चमक रहा है। वो बीस्ट पागल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है और उसका अटैक रूडो को भी लग जाता है। रूडो फेंकाते हुए सोचता है कि उसने कहा था कि वो रेक्टो के कातिल को खत्म कर देगा, लेकिन वो तो अभी तक अपने पावर्स को भी नहीं समझ पाया। उसे फिर से लगने लगता है कि वो यहाँ पर बस एक बोझ है, जिसे ये नहीं पता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। तभी ग्रिस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेके भागने लगता है। इधर रियो को बीस्ट का वीक पॉइंट मिल जाता है, तो तेजी से वो उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर देती है, जिससे वो बीस्ट धूल बनकर उड़ जाता है। रियो उन लोग को एक चाकू जैसी चीज दिखाती है और बताती है कि उसने जब इस चीज पर अटैक किया तब जाके वो बीस्ट मरा। वही दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को बेचना चाहता था। ये खुद को एक बंद कमरे में पाता है और इसके सामने एक आदमी बैठा होता है और वो उससे रूडो के बारे में ही पूछ रहा होता है।